देखो ये इस रॉड को गर्म कर रहा है। यस सर। अब क्या होगा? रॉड गर्म करने से क्या होगा? ये गर्म कर रहा है ना छड़ को, यस सर। लोहे की छड़ को गर्म कर रहा है तो क्या हो जाएगा? अब ये कुछ होगा? यस सर। ये लोहे की छड़ जल जाएगी, गर्म हो। ओ देखो हाथ छोड़ दिया इसने, क्या हुआ? गर्म हो गई। कैसे हुई? कुछ अलग। भाई गर्मी तो आग तो यहाँ पे है, लेकिन इसके हाथ में कैसे गर्मी लगी? लोहे की छड़ में गर्मी यानी ऊष्मा धीरे धीरे चलती है ना, और वो बढ़ती है किधर? ठंडे सिरे की तरफ। और इसके हाथ में पहले ठंडा था वो, धीरे धीरे वो इसके हाथ तक ऊष्मा पहुंचने लगी और गर्म हो गई छड़, इसने छोड़ दी। ये जो विधि थी जिससे ये छड़ एकदम गर्म हो गई थी, उस विधि को क्या कहते हैं हम? चालन विधि। अब दूसरी क्या है? अब देखो तुम हाथ आग में नहीं लगा रहे हो, है ना, हाथ रख रहे हो आग से ऊपर, ताप रहे हो ना, हाथ आग से ऊपर है ना, लेकिन तुम्हारे हाथ गर्म हो रहे हैं कि नहीं? हो रहे हैं। कैसे गर्म हो रहे हैं? काहे से हो रहे हैं? ऊष्मा आ रही है नीचे से, है ना। ये जो ऊष्मा है, आपकी जो ऊष्मा है वो धीरे धीरे आपके पास आ रही है माध्यम में। माध्यम क्या है? एयर, हवा। हवा में ये ऊष्मा चल के आ रही है और वो तुम्हारे हाथ तक ऊष्मा पहुंच रही है। ये जो धुआं है, और वैसे आप हाथ ऊपर कर रहे हो ना, तो आपके हाथ तक ऊष्मा कैसे पहुंच रही है? संवहन की वजह से। कौन सी विधि से पहुंच रही है? संवहन। ऊष्मा किस विधि से पहुंच रही है? संवहन से। दो विधियां हो गई, एक हो गई चालन। चालन में क्या होता है? सीधे सीधे जो ऊष्मा का स्रोत है ना, उसके सीधे सीधे संपर्क में आती है कोई वस्तु, जैसे धातु हो गई, है ना, कोई भी धातु हो गई, तो उसमें आराम उसके अंदर ऊष्मा चलती है। और इसमें क्या रहता है? जैसे हवा हुई, कोई ऐसा माध्यम, जैसे गैसें वगैरह रहती है ना, गैसों में काय के माध्यम से चलेगी? संवहन के माध्यम से, ठीक है। द्रव हो, पानी में है, ठीक है, द्रव में या गैस में ऊष्मा कैसे चलेगी एक जगह से दूसरी जगह की तरफ? कैसे आगे बढ़ेगी? संवहन से। कैसे? पानी गर्म करते हो, पानी तुम उस पर रख देते हो, है ना, तो जो बर्तन होता है वो तो चालन से गर्म होता है। कैसे? बर्तन होगा चालन से गर्म होगा। और तुम जो पानी उसमें रखोगे, पानी में क्या होता है? संवहन। संवहन में क्या होगा कि पहले जो नीचे की जो बर्तन के संपर्क में है पानी, वो पहले गर्म होगा, वो गर्म होकर कहाँ चला जाएगा? ऊपर आ जाएगा, क्योंकि गर्म पानी की का घनत्व जो होता है कम होता है, और फिर ठंडा पानी उसकी जगह आ जाएगा, फिर वो भी गर्म होकर ऊपर चला जाएगा, फिर और ठंडा पानी उसकी जगह आ जाएगा, और यही काम चलता रहता है। तो ये संवहन होता है। ऐसे ही यहाँ होता है हवा में। हवा गर्म होकर ऊपर उठ गई, ठीक है, वो तुम्हारे हाथ तक आ गई, और ठंडी हवा ने उसकी जगह ले ली, फिर वो गर्म हो गई, वो ऊपर उठ गई। तो हवा धीरे धीरे गर्म होती रहती है, और ऊपर उठती रहती है। ये कुछ दूरी तक, ये आप इसके थोड़ी दूर तक तो ऐसे इस तरीके से ताप सकते हो। लेकिन एक चीज और हम देखते हैं, तुमने देखा हो सूरज, देखा सूरज, सूरज की अगर अभी धूप निकला है तो तुम्हें तापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मिलेगा तुम्हें? ऊष्मा मिलेगी कहीं ना कहीं से। सूरज की धूप भी ऊष्मा देती कि नहीं देती? सर्दियों में अभी सूरज निकला है, अच्छा लगने लगेगा ना, आपको ऊष्मा मिल जाएगी। तो वो किस विधि से मिलती है? कोई बताएगा? संवहन तो ये हो गया, पास में खड़े होके हवा आ रही है गर्म होके, तो वो तो संवहन हो गया, ठीक है। अगर तुमने जैसे छड़ लगा दी थी तो सीधे सीधे छड़ में होके गर्म होके आ रही थी, तो वो क्या था? चालन। अब हम बात कर रहे हैं जहाँ कोई माध्यम ही ना हो। सूरज से पृथ्वी के बीच में बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे कोई माध्यम नहीं, कोई हवा नहीं, कोई गैस नहीं, कुछ नहीं है, तो वहां से कैसे आएगी तुम्हारे पास ऊष्मा? विकिरण विधि। तो तीन विधियां हो गई, कौन कौन सी? चालन, संवहन, विकिरण। देखो ये इस रॉड को गर्म कर रहा है। यस सर। अब क्या होगा? रॉड गर्म करने से क्या होगा? ये गर्म कर रहा है ना छड़ को, लोहे की छड़ को गर्म कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? अब कुछ होगा? यस सर। ये लोहे की छड़ जल जाएगी, गर्म। ओ देखो हाथ छोड़ दिया इसने, क्या हुआ? गर्म हो गई। कैसे हुई? कुछ अलग। भाई गर्मी तो आग तो यहाँ पे है, लेकिन इसके हाथ में कैसे गर्मी लगी? लोहे की छड़ में गर्मी यानी ऊष्मा धीरे धीरे चलती है ना, और वो बढ़ती है किधर? ठंडे सिरे की तरफ।
और इसके हाथ में पहले ठंडा था वो, यस सर। धीरे धीरे वो इसके हाथ तक ऊष्मा पहुंचने लगी और गर्म हो गई छड़, इसने छोड़ दी। यस सर। ये जो विधि थी जिससे ये छड़ एकदम गर्म हो गई थी, उस विधि को क्या कहते हैं हम? चालन विधि। अब दूसरी क्या है? अब देखो तुम हाथ आग में नहीं लगा रहे हो, है ना, हाथ रख रहे हो आग से ऊपर, ताप रहे हो ना, हाथ आग से ऊपर है ना, यस सर। लेकिन तुम्हारे हाथ गर्म हो रहे हैं कि नहीं? हो रहे हैं। कैसे गर्म हो रहे हैं? काय से हो रहे हैं? ऊष्मा आ रही है नीचे से, है ना। ये जो ऊष्मा है, आपकी जो ऊष्मा है वो धीरे धीरे आपके पास आ रही है माध्यम में। माध्यम क्या है? एयर, हवा। हवा में ये ऊष्मा चल के आ रही है और वो तुम्हारे हाथ तक ऊष्मा पहुंच रही है। ये जो धुआं है, और वैसे आप हाथ ऊपर कर रहे हो ना, तो आपके हाथ तक ऊष्मा कैसे पहुंच रही है? संवहन की वजह से। कौन सी विधि से पहुंच रही है? संवहन। ऊष्मा इस विधि से पहुंच रही है संवहन से। दो विधियां हो गई, एक हो गई चालन। चालन में क्या होता है? सीधे सीधे जो ऊष्मा का स्रोत है ना, उसके सीधे सीधे संपर्क में आती है कोई वस्तु, जैसे धातु हो गई, है ना, यस कोई भी सर। धातु हो गई, तो उसमें आराम उसके अंदर ऊष्मा चलती है। और इसमें क्या रहता है? जैसे हवा हुई, कोई ऐसा माध्यम, जैसे गैसें वगैरह रहती है ना, गैसों में काय के माध्यम से चलेगी? संवहन के माध्यम से, ठीक है। यस सर। द्रव हो, पानी है जैसे, ठीक है, द्रव में या गैस में ऊष्मा कैसे चलेगी एक जगह से दूसरी जगह की तरफ? कैसे आगे बढ़ेगी? संवहन से। कैसे? पानी गर्म करते हो? यस सर। पानी तुम उस पर रख देते हो, है ना, तो जो बर्तन होता है वो तो चालन से गर्म होता है। कैसे? बर्तन होगा चालन से गर्म होगा। यस सर। और तुम जो पानी उसमें रखोगे, पानी में क्या होता है? संवहन। संवहन में क्या होगा कि पहले जो नीचे की जो जो बर्तन के संपर्क में है पानी, वो पहले गर्म होगा, वो गर्म होकर कहाँ चला जाएगा? ऊपर आ जाएगा, क्योंकि गर्म पानी की का घनत्व जो होता है कम होता है, और फिर ठंडा पानी उसकी जगह आ जाएगा, फिर वो भी गर्म होकर ऊपर चला जाएगा, फिर और ठंडा पानी उसकी जगह आ जाएगा, और यही काम चलता रहता है। तो ये संवहन होता है। ऐसे ही यहाँ होता है हवा में। हवा गर्म होकर ऊपर उठ गई, ठीक है, वो तुम्हारे हाथ तक आ गई, और ठंडी हवा ने उसकी जगह ले ली, फिर वो गर्म हो गई, वो ऊपर उठ गई। तो हवा धीरे धीरे गर्म होती रहती है, और ऊपर उठती रहती है। ये कुछ दूरी तक, ये आप इसके थोड़ी दूर तक तो ऐसे इस तरीके से ताप सकते हो। लेकिन एक चीज और हम देखते हैं, तुमने देखा हो, सूरज देखा है? सूरज की अगर अभी धूप निकला है तो तुम्हें तापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मिलेगा तुम्हें? ऊष्मा मिलेगी कहीं ना कहीं से। सूरज की धूप भी ऊष्मा देती कि नहीं देती? सर्दियों में अभी सूरज निकला है, अच्छा लगने लगेगा ना, यस सर। आपको ऊष्मा मिल जाएगी। तो वो किस विधि से मिलती है? कोई बताएगा? संवहन तो ये हो गया, पास में खड़े होके हवा आ रही है गर्म होके, तो वो तो संवहन हो गया, ठीक है। यस सर। अगर तुमने जैसे छड़ लगा दी थी तो सीधे सीधे छड़ में होके गर्म होके आ रही थी, तो वो क्या था? चालन। अब हम बात कर रहे हैं जहाँ कोई माध्यम ही ना हो। सूरज से पृथ्वी के बीच में बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे कोई माध्यम नहीं, कोई हवा नहीं, कोई गैस नहीं, कुछ नहीं है, तो वहां से कैसे आएगी तुम्हारे पास ऊष्मा? विकिरण विधि। तो तीन विधियां हो गई, कौन कौन सी? चालन, संवहन, विकिरण।